हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे 1 नंबर वाले। तो 1 नंबर वाला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो पी का मान याद कीजिए। ठीक है। इसका एक मूल दे दिया तो मूल, अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। ठीक है। एक मूल दे दिया है, यानी दिया है भाई एक्स बराबर -2 एक मूल है। ठीक है। एक मूल है एक्स स्क्वायर बराबर -2 इस बहुपद का। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मूल होगा या शून्यांक होगा, अगर ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो इसको 0 के बराबर ये कर देगा। ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आपको कुछ नहीं करना, एक मूल दिया, ये वाली वैल्यू इसमें उठा के रख दीजिए। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। एक्स की वैल्यू -2 रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस का 2 और माइनस का p बराबर 0। ठीक है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ये माइनस का 4 और माइनस का p बराबर 0। तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से p बराबर कितना आ गया? 0। बस ये p का मान हो गया। क्लियर? समझ में आया? हाँ, बस ये 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर का छोटा ही सवाल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इसका एक मूल दे दिया है 1। ठीक है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसका एक मूल दे दिया है 1। तो देखो, ये 1 नंबर में सवाल है तो सिंपल ही है। ठीक है। तो मान लेते हैं हम x बराबर 1। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान 1 रख दीजिए इसमें, तो 1 का स्क्वायर और प्लस के इंटू 1 और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 और प्लस के और प्लस 3 बराबर 0। तो कितना हो गया? 3 1 4, उधर पहुँचा दो तो -4 हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? समझ में आया? -4। बस सिंपल है। एक एक नंबर में तो एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 3 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -2 x-6 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना, इसका मान इसमें रख दो। 3 का वर्ग 9 और माइनस का 2k और ये 3 माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया 9 माइनस का 6k माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस का 6k हो गया और ये प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम माइनस का 6k करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो k बराबर कितना होगा? 3/6 यानी 1/2। तो ये k का वैल्यू हो गया। राइट। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जो 2 नंबर के आते हैं। ठीक है। चलो देखो, ये है क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं। तो इसमें पहला सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का √3 + 1 एक्स और प्लस का √3 बराबर 0। इसको बोलना है कि इसको हल करो, यानी हल करने का मतलब है कि x का मान निकाल के बताओ। ठीक है। तो करते हैं हल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल 2 नंबर का सवाल है। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का x का अंदर गुणा कर दूँ तो √3x और माइनस का x और प्लस का √3 बराबर 0। ठीक है। इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का ये बाहर भी चिन्ह लगा, इसका भी गुणा होगा। माइनस का देखो इससे गुणा होगा तो माइनस का √3 और x का होगा तो √3x और माइनस का 1 और 1 में x का होगा तो x और प्लस का √3 वैसा ही। ठीक है। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का √3x और माइनस का x प्लस का √3 बराबर 0। दोबारा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इन दोनों में से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा? x माइनस का √3। ठीक है। और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस का √3 बराबर 0। ठीक है। तो अब देखो, पूरे में से क्या कॉमन है? पूरे में से कॉमन है x माइनस का √3 और यहाँ से देखो फिर x बचेगा, x माइनस का 1 बराबर 0। एक बार आप इसको 0 रख दीजिए, तो x माइनस √3 को 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? √3। और एक बार आप x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 1। तो ये इसका x के मान हो गए, ये आंसर हो गया। क्लियर? बस सिंपल है। अगला है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये हमें x + 3 और
एक्स प्लस 1 बराबर 3 और x माइनस 1/3 दे दिया है और बोला है इसमें कि इसके मूल निकालिए, यानी x के मान निकालने, बस हल करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो x और प्लस का ये 3x और प्लस का 3 बराबर ये आ जाएगा 3x और माइनस का 3/3, 3 का अंदर गुणा कर दिया है, 3 से 3 हट गया तो ये कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4x और ये प्लस का 3 बराबर 3x माइनस का 1। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर और ये 4x है, इसको ऐसा ही रहने दो, इस 3 को इधर ले आओ तो माइनस का 3 हो जाएगा इधर, और ये प्लस का 3 है, इसको इधर लाओगे 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x और ये प्लस का 4 जोड़ लिया हमने। ठीक है, इधर कर देते हैं इसको, तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का x बचेगा और प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ गया है। क्लियर, समझ में आई बात। अब देखो एक चीज़ समझो पहले आप, अब देखो इसके गुणनखंड हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे इसके गुणनखंड नहीं होंगे क्योंकि आप कोई से भी 2 नंबर ले लो, गुणा करने पे 4 और क्या बोलते जोड़ने पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए इसमें हम धराचार सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, धराचार सूत्र। ठीक है, तो धराचार सूत्र लगाने से देखो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। यहाँ देखो कि पहले पूरा मैं लिख देता हूँ कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, 0 से करने पर इससे तुलना कर ले रहे हैं, तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 1 है। ठीक है, और b बराबर कितना हो गया 1 और c बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप d निकाल के देख लीजिए, d देखिए क्या आ रहा है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान है 4, तो कितना आ रहा है 1 माइनस 16 यानी माइनस का 15। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो, d बराबर आया तुम्हारा माइनस का 15, क्या ये 0 से छोटा है, हाँ नेगेटिव है, बिल्कुल 0 से छोटा है। ठीक है, तो हमें निकालने थे x के मान, लेकिन यहाँ पर जब d हमारा माइनस में आ गया है तो x का मान कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, जब भी d माइनस में आ जाता है, ध्यान रखिए जब भी d माइनस में आ जाता है तो मैंने आपको बताया था मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होते, और मूल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे वास्तविक हों। ठीक है, तो जब भी आपके पास में d का मान माइनस में आए तो आप लिख देना मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, हमें उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये आंसर हो गया, ये हमारा सवाल 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल था, ये हमने कर लिया। ठीक है, और देखो सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार से ये दिया है, द्विघात समीकरण 2/5 एक्स स्क्वायर और माइनस का x और 3/5 बराबर 0 के मूल निकालिए। ठीक है, इसके हमें मूल निकालने हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इसका पहले अगर हम एलसीएम ले लें तो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, 5 की इधर गुणा कर दीजिए, इधर तो 0 हो गया, तो अब ये आ गया, इसका गुणा कर लीजिए गुणनखंड, तो देखो गुणनखंड करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो इसकी गुणा होगी तो 3 दूनी 6, तो हमें गुणा करके 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी गुणा माइनस में माइनस की 6 आए और उनको जोड़ें तो माइनस का 5 आए। ठीक है, ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं, तो क्या होंगे देखो 2x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। क्या वही आ रहा है, देखो 6 एकम 6, प्लस और माइनस की गुणा देखो माइनस में 6 हो जाएगी, और जब माइनस का 6 और प्लस का 1x जुड़ेगा तो माइनस का 5x आएगा, वही हमें लाना है। ठीक है, तो ये हो गया 2x कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है,
ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से देखो x माइनस 3 पूरे में से कॉमन है और यहाँ से बचा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर हम इसको 0 रखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में x बराबर 3, x बराबर माइनस 1/2 माइनस का, ठीक है। तो हमने 2 नंबर के काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इस टाइप के अगर आपको भी और सवाल मिलते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, वरना मैं करवा रहा हूँ तो इनको आप ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।